आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं गॉड जैसा, हाँ काइंड ऑफ लाइक ब्रह्मा जैसा। हाँ लाइक पाइथन में होता क्या है ना कि इट्स फादर ऑफ ऑल लैंग्वेज, ठीक है। फादर का ओह मतलब फादर तो नहीं बोलूंगा, सुपर सुपर सन ऑफ ऑल लैंग्वेज, क्योंकि पाइथन सी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें तुम बहुत सारा लाइब्रेरी, जो ये मैंने इंक्लूड studio.iu.h है ना इधर, हाँ पाइथन में क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। क्या? मेरा खुद देखो, अगर मैं ऑनलाइन सर्च करूँ ना, देखो हाँ हाँ अगर मैं ऑनलाइन सर्च करूँ pip इंस्टॉल डेटा ऑटोमेशन, ये पीआईपी, एक मिनट, पीआईपी क्या है? पीआईपी क्या है? नहीं डोंट वरी, ये सब पाइथन का टर्मिनोलॉजी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक अच्छा है। बस अच्छा, बता रहा हूँ, हाँ हाँ मैंने सर्च किया हाँ ये, तो पहला जो लिंक आता है, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, ठीक है। हाँ। इस पर मेरा नाम आ जाएगा। कैसे? क्यों क्यों आया? क्योंकि ये मैंने बनाया और मैंने वाह, पाइथन को दे दिया, ठीक है। ओह वाह, ये मैं बनाया और मैंने पाइथन को दे दिया। ओके। अब किसी को भी मेरा लाइब्रेरी यूज करना है, हाँ 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 ठीक है, हाँ। वो क्या करेगा, ये बस कॉल करेगा इंपोर्ट डेटा ऑटोमेशन। पाइथन में हम इंपोर्ट लिखते हैं, हाँ हाँ तो हाँ। ऐसे C++ में भी यू कैन मेक योर ओन लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी और में क्या है? लाइब्रेरी में क्या है? लाइब्रेरी बोलता हूँ, मतलब लाइब्रेरी में आपका प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम्स है? हाँ, यू कैन मेक योर ओन प्रोग्राम, ठीक है। ठीक है, और लेकिन उसमें अगर अगर हमारा लाइब्रेरी खाली है, मतलब कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, अभी मुझे लाइब्रेरी समझ में आ गया। ठीक है। तो हाँ ये मैंने इतना बड़ा कोड लिखा है, हाँ हाँ। बहुत बड़ा कोड है ये, ठीक है। इट्स अच्छा, अराउंड लाइक 7,000-8,000 लाइन्स, ठीक है। ओ माय गॉड, मतलब वो कोड क्या करता है? उसका यूज क्या है? वो यूज ये करता है, हाँ। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, ठीक है, क्योंकि नहीं ये नहीं, अलग लेट्स चीज नॉट है। गेट इनटू दिस, लेकिन आप दो लाइन में बताओ वो क्या है, वो क्या करता है वो कोड? काम आसान करता है। अच्छा, काम आसान करने का मतलब, जहाँ पे ये काम मेरा आसान- एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। नहीं, बस काम, हाँ ठीक है, लाइन्स ऑफ कोड कम करता है हमारा, ओके, ठीक है। हाँ तो जैसे कि ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, हाँ इसका मतलब क्या है कि किसी ने बना के रख दिया है, हाँ हाँ, ठीक है, एंड आई एम यूजिंग दैट। करेक्ट, तो इन द सेम वे ये मेरा जो लाइब्रेरी है, मेरा जो हाँ, फंक्शन है, right, कोई भी यूज कर सकता है, Correct. बिकॉज आई हैव दिस ऑन पाइथन, करेक्ट, ठीक है। हाँ। तो C++ में भी सेम सिनेरियो है कि कोई भी इसको ले सकता है, एंड ये इनपुट आउटपुट करने के काम आता है। इनपुट आउटपुट करने का काम आता है मतलब इनपुट एंड आउटपुट, प्रिंट करने के लिए और स्कैन करने के लिए। स्कैन एक फंक्शन है, प्रिंट एक फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन मुझे समझ में आ गया, लेकिन स्कैन फंक्शन क्या है? स्कैन फंक्शन इनपुट लेने के लिए। इनपुट लेने के लिए? अच्छा, जो माइक्रो प्रोसेसर इनपुट ले रहे हैं। लेट्स नॉट गेट, अच्छा, प्रिंट, अच्छा एक मिनट, प्रिंट मतलब आउटपुट है ना? प्रिंट मतलब आउटपुट है ना? हाँ। अच्छा, और इनपुट मतलब जो हम वो प्रोग्राम हम लोग जो दे रहे कंप्यूटर को। तो तुम्हें एक बेसिक बताता हूँ, हाँ, ठीक है। हाँ, एक बेसिक सा चीज बताता हूँ, हाँ, मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, सिंटेक्स में मत जाना, बस तुम्हें इनपुट आउटपुट का मतलब समझाना चाहता हूँ। करेक्ट। अरे यार, गलती हो गया। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। एज, आप सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिक्सअप करते होंगे और खिचड़ी बना रहे हैं आप शायद। नहीं, मैं बस तुम्हें इनपुट आउटपुट का मतलब समझाऊंगा। ओके, नहीं, मैंने सोचा आप गलती बोला ना, तो वो सब जो अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने लिखा होगा वो मैंने सोचा। नहीं, वो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। पाइथन में कभी गलती हो ही नहीं सकता मेरे से। अच्छा, पाइथन और जावा में मैं अभी आउटपुट करूँगा, ठीक है। अच्छा, अभी आप पाइथन में कर रहे हैं? हाँ, बट डोंट अंडरस्टैंड सिंटेक्स, बस तुम इनपुट और आउटपुट का मतलब समझना। मैं समझ गई, हाँ मैं समझ गई आप क्या। अच्छा, मुझे ये भी पूछना है, आपने वो इन्वर्टेड कॉमा डाला ना, व्हाट इज योर नेम, इन्वर्टेड कॉमास में डाला ना आपने? हाँ। वो इन्वर्टेड कॉमास डालना जरूरी है पाइथन में? सब लैंग्वेज में इन्वर्टेड कॉमा ही चलता है। अच्छा, मतलब सी में भी? हाँ, मैं ये बताऊंगा, पहले हम फंक्शन पे बात करते हैं। ओके, ठीक है। और वो कोलन, हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। देखो, ये मैंने एग्जीक्यूट किया। ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज योर नेम? हाँ, बताओ नाम क्या है? मेरा नाम वीनस, VENUS। ठीक है, हाँ, मैंने इंटर कर दिया। हाँ। एज बताओ। 52। 52। ठीक है, ओके। हाँ, आउटपुट क्या?
क्या? तो ये आउटपुट? ये वीनस जो है ना, ये इनपुट है। हाई वीनस एज इज 52। ठीक है, हाँ। ये इनपुट है। तुमने प्रोग्राम को बताया कि मेरा नाम क्या है, करेक्ट। ये तुम इनपुट दे रही हो। करेक्ट। ये तुम इनपुट दे रही हो, करेक्ट। ये आउटपुट है। अच्छा, अभी समझ में आ गया। समझा? हाँ। तो ये C++ में भी इनपुट आउटपुट को फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आउटपुट मतलब आप प्रिंट कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। इनपुट अरे मतलब तो अभी input मुझे ले समझ रहे में आ गया। हाँ 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 हाँ। हैं। ओके, हाँ। तो इनपुट आउटपुट फंक्शन बहुत एक्साइटिंग है ना ये, थोड़ा ही समझा लेकिन वो जो समझ में आ गया ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक किक हो जाता है ना, किक हाँ? लग जाता है। किक ना, किक। किक मिल जाता है ना, उसके बाद लगता है हाँ ऐसा था। तो सी में ना, हाँ। C++ ये सब में होता क्या है ना कि हमें मेथड्स लिखने पड़ते हैं। तो ये जो मैंने मेथड का नाम लिखा, मेथड का मतलब फंक्शन, ठीक है। मेथड और फंक्शन एक ही होता है। क्या मेथड और फंक्शन का मतलब क्या है? एक फंक्शन, उसका काम क्या है प्रोग्राम का, यू आर राइटिंग इट। हाँ तो आप लिखो ना, आपने अभी तक काम नहीं लिखा उसका। मैंने काम नहीं लिखा। हाँ लेकिन आप मैं, लिखो ना तो मुझे कुछ समझ में आएगा। आप वो ब्लैंक छोड़ रहे हो, वो ब्रैकेट्स। तुम छोड़ सकती हो ना, तुम्हें लिखना है ना वो। तो आप फंक्शन बोल रहे हैं, फंक्शन, लेकिन आप फंक्शन लिख नहीं रहे, वो ब्लैंक छोड़ रहे हैं। वो तो मैं अपनी मर्जी से लिखूंगा, मैं लिखूंगा बाद में। अरे अपनी आप मर्जी नहीं से लिखेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपका प्रोग्राम का फंक्शन क्या है। नहीं, पहले लिखने फंक्शन का, प्रोग्राम का फंक्शन क्या है वो लिखने से पहले तुम्हें फंक्शन का नाम तो देना पड़ेगा ना। आपने मेन लिखा क्योंकि अब मेरा सब लोग सी में मेन लिखते हैं, राइट? देखो, मुझे इंजीनियर बनना है, ठीक है। हाँ। मेरा काम इंजीनियरिंग है, ठीक है। correct। मेरे काम से पहले मेरा नाम रखा गया था। हाँ करेक्ट। बचपन में मेरा पैदा होते ही नाम रखा गया था। करेक्ट। आपका फंक्शन मतलब आपका जॉब बाद में वो ये हो गया। हाँ करेक्ट। तो इसका ये जॉब है, इसका जॉब मैं बाद में लिखूंगा जब ये बड़ा हो जाएगा। अच्छा मैं समझ गई। अब अभी मैं इसका नामकरण किया हूँ। लेकिन ये इंटीजर क्यों लिखा है? मैं इंटीजर इसलिए किया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं पैदा हुआ तो मैं मरूंगा भी। करेक्ट। मेरा एक लास्ट में आउटपुट भी होगा, एट द एंड आई विल बी एग्जीक्यूटेड फाइनली डेट। उसके बाद से मेरा कुछ लाइफ नहीं है। आपका एक टाइमलाइन है? या मेरा एक टाइमलाइन है, मेरा एक स्टेप्स है, बहुत सारे, ठीक है। हाँ। तो वो जो मैं जब मेरी डेथ होगी, हाँ। तो वो आउटपुट क्या है, मेरी बॉडी आउटपुट है, ठीक है। मेरा सोल चला जाएगा, निकल जाएगा, मेरा बॉडी आउटपुट है। उसके बाद से मेरा बॉडी का कुछ काम नहीं है। मैं हाथ नहीं हिला पाऊंगा, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, डेड होगा। हाँ डेड हाँ। हो जाऊंगा। तो मैं कुछ आउटपुट दे रहा हूँ ना। क्या आउटपुट दे रहा हूँ? बॉडी आउटपुट दे रहा हूँ। मैं अपना छोड़ दिया हूँ, राइट। तो इसी चीज में ये फंक्शन या मेथड, फंक्शन और मेथड एक ही होता है, दोनों का नाम सेम बुलाते हैं। तो मैं अगर फंक्शन बोलूं और मेथड बोलूं, दोनों मतलब एक ही होता है, ठीक है। फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब यूज ऑफ द प्रोग्राम। उसका फंक्शन क्या है? जैसे आपका जॉब क्या है, आपका फायदा क्या है ये दुनिया में। हाँ करेक्ट। हाँ। तो अगर सपोज कि मैंने इंजीनियरिंग चूज किया, ठीक है। तो इंजीनियरिंग के बाद अगर आपका कोई जॉब नहीं है मतलब आपका कोई फंक्शन नहीं है। ओके। तो लाइक एक बार अगर मैंने जॉब स्टार्ट किया, तो मैं कंपनी का आउटपुट क्या है जॉब का? सैलरी। कंपनी का आउटपुट? हाँ, अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, तो कंपनी मुझे क्या देगा एट द एंड? अच्छा, आप उनको इनपुट देंगे, वर्क देंगे इनपुट, और वो लोग आपको आउटपुट देंगे, सैलरी देंगे, ठीक है। लेकिन एट द एंड फंक्शन, ठीक है, एट द एंड प्रोग्राम को पता चलना चाहिए, लाइक मेरा एज, ठीक है, मेरे कंपनी अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि इंटीजर क्यों लिखा है। मैं वही बताऊंगा। हाँ ठीक है। मेरे को कंपनी को, मेरे को रिटायरमेंट करना है। हाँ ठीक है। तो रिटायरमेंट करना है तो कंपनी को पता चलना चाहिए कि मेरा एज क्या है। करेक्ट। एज क्या होता है? एज आप कितने साल ये दुनिया में नहीं, एज का डेटा टाइप क्या होता है? इंटीजर होता है। हाँ। तो अगर मैं इंटीजर आउटपुट देना है कंपनी को, अगर इंटीजर कंपनी को चाहिए, तो आउटपुट क्या होगा? इंटीजर होगा। अच्छा, उसका लाइफ आप बोल रहे हैं, उसका लाइफ और प्रोग्राम का लाइफ। देखो अब मैं बताता हूँ ये इंटीजर क्यों लिखा हूँ। इंटीजर ये होता है कि ये फंक्शन मुझे एट द एंड मतलब लास्ट में, ठीक है, बीच में जो भी कुछ आउटपुट दे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट लास्ट में रिटर्न क्या देगा मुझे? इंटीजर रिटर्न देगा। रिटर्न का मतलब है लास्ट में मुझे रिटर्न लिखना पड़ेगा और जीरो लिखना पड़ेगा। जीरो लिखना पड़ेगा आपको? जीरो लिखना पड़ेगा?
जरूरी नहीं है, यू कैन राइट एनी इंटीजर। मतलब उसका मतलब आप 0 लिखेंगे और 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे तो उसका फ़र्क क्या है रिटर्न में? आप वो लिखने से क्या फ़र्क होता है वो प्रोग्राम में? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये आउटपुट देगा। आउटपुट देगा मतलब? आउटपुट देगा मतलब ये यहाँ पे रिटर्न लिखने के बाद फंक्शन खत्म हो गया, हाँ। उसके बाद से कोई मतलब नहीं है। लाइक अगर कंपनी बोलता है मेरा एज बताओ, हाँ। ये एक कंपनी ने मुझे इनपुट दिया, हाँ, राइट, हाँ, मेरा एज बताओ, मैंने उसको आउटपुट दिया, क्या हाँ। दिया, अपना एज दिया, क्या दिया 60, उसके बाद मेरा काम खत्म, करेक्ट। राइट। हाँ। उसने मुझसे पूछा क्या, हम्म, एज, मेरे दिमाग में आया एज, हाँ। एज क्या है मेरा तो दिमाग में उसका कुछ- मतलब आपको वो प्रोग्राम एंड करना है तो आपको 0 टैप करना है कीबोर्ड पे। नहीं 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 नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। जैसे कि अगर मुझे उसने अगर तुमने मुझसे एज पूछा, ठीक है, हाँ, हाँ, तो मेरे दिमाग में प्रोसेस किया, तुमने मुझसे एज पूछा, एज का मतलब मैं अपने दिमाग में जो एज फंक्शन है हाँ। उसको कॉल करूंगा। एज का फंक्शन मैं अपने दिमाग में स्टोर करके रखा हूँ। एज का मतलब होता है उम्र, उम्र का मतलब होता है मेरे डेट ऑफ बर्थ, हाँ। और करेंट डेट से मैं डिफरेंस निकालूंगा, और वो एज हो गया मेरा। ये मेरा एज है, हाँ। ये मेरा कैलकुलेशन है, ये मेरा प्रोसेस कर रहा है दिमाग, और उससे मैं तुम्हें आउटपुट दूंगा, और आउटपुट क्या होगा, मेरा एज 23, तो यहाँ पे मैं रिटर्न 23 कर दूंगा। और इसके बाद से कुछ भी लाइन में एग्जीक्यूट नहीं करता, मेरा दिमाग काम ही नहीं करेगा, क्योंकि तुमने सिर्फ एज पूछा, एज को कॉल किया, राइट। उसके बाद से तो कुछ कॉल नहीं किया, तो ये होता है। तो अगर मैं इसको रन करूं सिंपली, अगर मैं सिंपली रन करूं, कोड एग्जीक्यूटेड विद एरर्स, कुछ एरर आया है इसको। मतलब आप बोल रहे हैं जब प्रोग्राम आप एग्जिट कर रहे हैं तो आपको 0 उसमें टाइप करना है, वो ऐसा बोल रहे हैं क्या? करेक्ट। हाँ, तो ताकि वो कंप्यूटर को समझ में आए कि आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, आप एग्जिट कर रहे हैं। यस, करेक्ट, राइट। तो आपको वो 0 टाइप करना है बस ये भी रिटर्न 0 करना है। हाँ, मतलब आप कोई भी नंबर वहाँ पे लिखो, 12, 13 जो भी लिखो, रिटर्न के बाद आप 12 लिखेंगे तो फिर आपको प्रोग्राम एग्जिट करना है तो आपको 12 टाइप करना है। नहीं, वो डिपेंड करेगा तुम्हें चाहिए क्या, ठीक है। प्रोग्राम तुम्हारा काम आसान करता है, तुम्हें चाहिए क्या। कोई प्रोग्राम पहले से लिख के नहीं आता कि भाई वॉल्यूम अप करना है, मैं वॉल्यूम अप में वॉल्यूम डाउन का फंक्शन लिख दूं, लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। अगर मैंने वॉल्यूम अप का फंक्शन लिखा, अगर लेकिन मैंने नाम वॉल्यूम अप लिखा, लेकिन मैं उसके अंदर कर क्या रहा हूँ, वॉल्यूम डाउन कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो वो फंक्शन अंदर क्या लिखूँ वो मैटर करता है, नाम मैटर नहीं करता। तो अगर यहाँ पे इंटीजर किया हो तो इसका मतलब वो इंटीजर रिटर्न करेगा। नहीं हिमांशु, आप ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। मैं बस आपको पूछ रही हूँ, वो रिटर्न आप 0 लिख रहे हैं, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, राइट। 100 भी लिख सकते हैं, 200 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ। तो फर्क क्या है? आप 0 लिखेंगे मतलब उसका फंक्शन क्या है? वो आप 0 लिखेंगे मतलब आप वो एग्जिट करेंगे तो वो 0 का क्या फंक्शन है? आप 0 टाइप करना पड़ता है क्या? हाँ। तो आप 12 लिखेंगे तो 12 टाइप करना पड़ता है क्या? हाँ, टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे 12। फिर आपने नो कब? मैंने पहले पूछा आपको 12 टाइप करना है तो आपने नो बोला। पर मुझे नहीं करना ना, मुझे 0 ही करना है। मुझे समझ में आ गया, लेकिन और मुझे क्यों करना है 0 वो तो पूछो। कोई भी आपके ऊपर है ना, आपको कौन सा नंबर चाहिए। अब मैं एक चीज बताता हूँ। सी लैंग्वेज में होता क्या है कि कोई एक मेन फंक्शन होता है, मैंने तुम्हें बताया। हाँ। उसके बाद कितना भी फंक्शन लिख दो। लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया एज, ठीक है, एक फंक्शन बनाया, ये मैंने फंक्शन बना दिया। अच्छा, सी में हमेशा रिटर्न 0 लिखना पड़ता है। नहीं, देखो ये मैंने फंक्शन बना दिया। हाँ। क्या रिटर्न करेगा ये फंक्शन? आप ये ब्रैकेट क्यों डाला है यहाँ पे 13 पे? ये सिंटेक्स है। एक देखो कर्ली ब्रैकेट आप उसको बोलते हैं ना। हाँ, ये सिंटेक्स है। तो 11 पे आपने वो कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और 13 पे आपने वो क्लोज किया, क्यों? क्योंकि ओपन करने का क्लोज भी करना पड़ेगा ना मुझे। हाँ, लेकिन वो 13 पे क्यों, 11 पे क्यों नहीं? मैं 11 पे कर देता हूँ, लो कर दिया, देयर इज नो डिफरेंस। हाँ, तो ऐसे करो ना, आप वहाँ पे लिखेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा आप क्यों ऐसे किया है। अच्छा, और एक ये ऑटोमेटिक होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इंट लिखा, ठीक है, हाँ, इंट ऑफ एज किया और ब्रैकेट ओपन क्लोज ये करके एंटर कर दिया, बस अपने आप हो गया। अच्छा, तो ये दो ब्रैकेट्स की क्या जरूरत है? ये अब मैं बताता हूँ, ये क्यों हुआ, नीचे क्यों गया, ये खूबसूरत बनाने के लिए करता है ये सब, ठीक है। नहीं, ये दो ब्रैकेट्स तरह का ब्रैकेट्स क्यों है एज के बाद? ओके, ये ब्रैकेट होता है, ये जो है ये तो रिटर्न करेगा, ठीक है, ये इसका फंक्शन का नाम है। अब इसके अंदर ना तुम ना लाइक
तुम क्या करती हो इसके अंदर, तुम फंक्शन का पैरामीटर डिफाइन करती हो। हाँ फंक्शन का पैरामीटर बोलने का मतलब है मैंने बोला कि एज बताओ, हाँ पर मैंने ऐसा बोला कि वीनस का एज बताओ, हाँ तो पैरामीटर क्या हो गया, वीनस। हाँ ठीक है, मुझे पता चल गया कि मुझे अपना एज नहीं बताना है, मुझे वीनस का एज बताना है। करेक्ट। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करूंगा वीनस का एज है 52, तो मैं हाँ। रिटर्न करूंगा 52, मैं हाँ। अपना एज रिटर्न नहीं करूंगा। अभी आप जब रिटर्न करते हैं, जब प्रोग्राम एंड होता है तब रिटर्न करते हैं, राइट? करेक्ट। तो आप अभी रिटर्न क्यों बोल रहे हैं? अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, एज का जो पैरामीटर है ये तो शुरुआत है प्रोग्राम का, तो आप रिटर्न क्यों बोल रहे हैं? अभी रिटर्न एंड में होता है। प्रोग्राम नहीं, पर तुम्हें प्रोग्राम लिखने से पहले पता होना चाहिए कि वो रिटर्न क्या करेगा, क्या करेगा ये पता होना चाहिए, मतलब क्या डेटा टाइप रिटर्न करेगा। एज चाहो तो मुझे पता है कि एक इंटीजर रिटर्न करेगा। रिटर्न में इंटीजर होना चाहिए। रिटर्न बस वो प्रोग्राम एग्जिट करने के लिए है ना, एग्जीक्यूट करने के लिए, और रिटर्न में मतलब ये इसको रिटर्न करेगा। एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं, एग्जिट EXIT एग्जिट करने के लिए है ना रिटर्न। हाँ देखो अब मैं बताता हूँ एक चीज। हाँ लेट मी गेट बैक टू दिस। ठीक है, मुझे लगता है हम लोग गोल घूम रहे हैं ना, वी आर नॉट गेटिंग टू द पॉइंट। पता नहीं, शायद मैं डब्बा हूँ इसलिए है, या फिर पता नहीं क्या हो रहा है, यू नो। क्योंकि सी थोड़ा डिफिकल्ट है। नहीं ये डिफिकल्ट नहीं है। आप कुछ तो मतलब यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम आस्किंग। तुम ये बताओ, हाँ ये प्रोग्राम का तुम क्या मतलब समझे, बताओ। लेट मी करेक्ट यू ईच एंड एवरी लाइन। ओके, प्रिंट हिमांशु सिंह रिटर्न 0। ठीक है, ये मेन आपने फंक्शन नहीं लिखा है उसमें, फर्स्ट थिंग। ठीक है, ओके, तो कुछ correct. हमको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, और आपने फंक्शन का नाम लिखा है, फंक्शन का नाम बस लिखा है मेन। ओके, ये मैंने फंक्शन क्या रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप लिखा हो। रिटर्न मतलब जब आप प्रोग्राम एग्जिट करते हैं वो है ना रिटर्न। हाँ ये रहा रिटर्न। हाँ, तो वो इंटीजर मुझे समझ में आ गया, आप रिटर्न इंटीजर करेंगे, नो प्रॉब्लम। और वो फंक्शन, आपने फंक्शन का नाम लिखा मेन, लेकिन वो फंक्शन क्या है वो ब्रैकेट्स में आपने अभी तक नहीं लिखा। ठीक है, ये फंक्शन, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, हाँ, ये वाला ब्रैकेट, हाँ, ये ब्रैकेट में हम पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट में पैरामीटर डिफाइन करते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है कि पैरामीटर का मतलब क्या होता है बताओ। आपने बोला ना कि वीनस का एज मतलब किसका एज लिखना है वहाँ पे। पैरामीटर का मतलब है कि तुम्हें कुछ फंक्शन को इनपुट देना है। हाँ, लाइक डू यू वांट टू गिव सम इंफॉर्मेशन टू द फंक्शन। हाँ, ठीक है, जैसे कि मैंने एज में वीनस का एज पूछा, राइट, दिस इज माय इनपुट टू द फंक्शन, वीनस का एज बताओ। तो सपोज कि अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ पे इनपुट दिया A और B, ठीक है, अगर मैं इनपुट दिया 1 और 2, और मैं फंक्शन लिख रहा हूँ दोनों को ऐड करके मुझे आउटपुट दो। ओके, ठीक है, तो मैं एक सिंपल फंक्शन लिखता हूँ ऐड का। ठीक है, लेट मी राइट अ फंक्शन ऑफ ऐड। ये लेकिन वो फंक्शन का नाम आप लिख रहे हैं ऐड। हाँ, ओके, अभी आप मेन नहीं लिख रहे हैं, मेन ऊपर है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, मतलब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेन में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं बताता हूँ। देखो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा, आपने स्टेप 4 पे मेन लिखा, ठीक है, और ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा। तो सुनो, हाँ, देखो ये मैंने फंक्शन लिख दिया। ठीक है, देखो पूरा फंक्शन लिख देता हूँ, देन समझाना थोड़ा आसान है। थोड़ा आप थोड़ा बड़ा लिटिल, हाँ करेक्ट, ओके, गुड, या थैंक्स। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ क्या होता है? क्या एफ, प्रिंट एफ हिमांशु सिंह ना, प्रिंट एफ क्या होता है उसमें? प्रिंट एफ आपने लिखा, एफ क्या है? ये प्रिंट फंक्शन। अच्छा, ठीक है, अगर मैं सिंपल ये लाइन एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, सिर्फ ये सिंपल लाइन एग्जीक्यूट करूं, वो प्रिंट एफ लिखना जरूरी है? एफ नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा ना? एफ लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ। ओके, ये सिंटेक्स है, यू कांट चेंज इट। एफ सिंटेक्स है, या यू हैव टू लर्न सिंटेक्स। ओके, ठीक है, ये मुझे एरर दे रहा है।
क्या एरर दे रहा है? कुछ भी एरर दे रहा है। तो क्या एरर दे रहा है? प्रिंट एफ में एरर दे रहा है मुझे। क्यों कहाँ एरर दे रहा आपको कैसे मालूम है एरर दे रहा है? कहाँ पे लिखा है एरर? है? यहाँ पे एक ऐसा सिंबल बना के आ गया, इसका मतलब यहाँ पे एरर है। अच्छा ठीक है, क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि ये लाइन को मैंने कमेंट किया है, ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। ये प्रिंट एफ में एरर आ रहा है। प्रिंट एफ फंक्शन है एक, और एक फंक्शन कहाँ डिफाइंड है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में डिफाइन है। तो टू एग्जीक्यूट और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वो लाइब्रेरी है ना? लाइब्रेरी है। वो किसका लाइब्रेरी है? वो पूरा प्रोग्रामर्स का लाइब्रेरी है। पूरा सब प्रोग्रामर यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी। अच्छा, वो लाइब्रेरी हम खोल के देख सकते हैं उसमें क्या क्या है? देख सकते हो। वो मैंने आप दिखाया नहीं है वो लाइब्रेरी। क्योंकि मैंने कभी खोला नहीं है। क्यों? मन नहीं किया। अच्छा, फिर हम लोग वो वहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, सी में ऐसा लिखना पड़ता है लाइब्रेरी। हाँ। क्यों? क्योंकि हम वो लाइब्रेरी का रिसोर्सेज हम यूज करने वाले हैं, इसलिए यूज करोगे या? अच्छा, इसलिए हमको उसको वैसे नमस्कार कर रहे हैं वैसे लिखना पड़ता है। यस, तो इसमें तुम्हें यूज करना है, कौन सा लाइब्रेरी यूज करना है? स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का लाइब्रेरी यूज करना है। अच्छा, स्टैंडर्ड इनपुट का लाइब्रेरी, ऐसा कुछ लाइब्रेरी है क्या इंटरनेट पे? हाँ है ना, ये बेसिक लाइब्रेरी है सी का। अच्छा, ये मुझे अभी समझ में आ रहा है। ओके। हाँ, आप तो ऐसा कुछ लाइब्रेरी है, मुझे अभी समझ में आ रहा है। वो लाइब्रेरी में क्या क्या है? लाइब्रेरी में तुम अपना प्रोग्राम लिख सकती हो, इसके अंदर इनपुट और आउटपुट का फंक्शन लिखा हुआ है। हाँ। तो ये जो प्रिंट एफ है ना, हाँ हाँ। प्रिंट एफ का इसमें फंक्शन डिफाइन किया गया है। अच्छा, ये करेगा क्या, ये लाइब्रेरी के अंदर बताया गया है कि ये करेगा क्या। ओके। और ये सबको पता है प्रिंट एफ करता क्या है, कि प्रिंट करता है। जैसे यहाँ पे हिमांशु सिंह प्रिंट करवा हाँ दिया हाँ मैं, हाँ। तो ये प्रिंट को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने ये लाइब्रेरी कर तो दिया। वो लाइब्रेरी में सिंटैक्स नहीं है ना? लाइब्रेरी में सिंटैक्स है ना, वो लाइब्रेरी तुम अपना बनाती हो ना। हाँ, नहीं, वो लाइब्रेरी के अंदर प्रोग्राम्स आप स्टोर कर सकते हैं। प्रिंट एफ का मतलब लिखा है वहाँ पे, ठीक है। प्रिंट एफ का, लेकिन वो लाइब्रेरी में सिंटैक्स भी डिफाइंड है। हाँ, उसमें वो भी है ना, सब कुछ है। जो भी सी में है वो सब वो लाइब्रेरी में है। हाँ वो सब कुछ है। अच्छा, वो लाइब्रेरी का नाम है #include लाइब्रेरी का नाम है सिर्फ stdio। अच्छा, तो इंक्लूड दैट मतलब आप अच्छा, आप उसमें लिख आप लिख रहे हैं कि ये सी में हम लोग, जैसे हम लोग कुछ म्यूजिक हमारा रील में डाल रहे हैं ना, तो म्यूजिक हम लोग बोलते हैं कि वो म्यूजिक इनका म्यूजिक है, हमारा म्यूजिक नहीं है वो, तो हम उसको क्रेडिट दे रहे हैं। वैसे हम लाइब्रेरी पे लिख रहे हैं ये सब लाइब्रेरी का है। ये सब लाइब्रेरी है। अच्छा, उसको हम क्रेडिट दे रहे हैं। क्रेडिट दे रही हो तुम, इसका काम यूज कर रही हो। अच्छा, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया वो, मतलब अभी समझ में आया। इतना बेसिक है, वो पहले ही मुझे समझना चाहिए था। क्या वो तो मैं कब से बता रहा हूँ कि ये तुम यूज करोगी। क्या यूज करोगी? इनपुट आउटपुट प्रोग्राम लिखने में यूज करोगी। ये मैंने जो फंक्शन लिखा है ना, मेन फंक्शन, ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर देते हैं, पास करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा। आपने ऑलरेडी बताया मुझे पैरामीटर क्या है। क्या होता है बताओ? आपने बोला ना, अगर वीनस एज लिखना है तो वो पैरामीटर है। तो ये बस एक एग्जांपल दिया। ये पैरामीटर ऐसा तो किसका एज है ना वो? नहीं, वो एक पैरामीटर ऐसा मैंने एक एग्जांपल देके रखा, पर वो ऐसा मत समझो, ठीक है। मैं बताऊंगा। ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया, ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक इंटीजर। ओके, ठीक है। ये फंक्शन एक रिटर्न करेगा इंटीजर, फंक्शन का नाम है मेन, और फंक्शन को रिटर्न करेगा एक इंटीजर। मतलब आप जब एग्जिट करेंगे तब आप एग्जिट करेगा। जब आप एग्जिट करेंगे तो आप 0 लिखेंगे, वो आप बोल रहे हैं ना? नहीं, जब एग्जिट करेगा तो ये एग्जिट करेगा 0 लिख के। यहाँ पे प्रोग्राम को जैसे ही पता चलेगा कुछ रिटर्न हो चुका है, ठीक है। रिटर्न मतलब एंड ऑफ द प्रोग्राम ना? एंड ऑफ द प्रोग्राम। जैसे ही प्रोग्राम तुमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा, ठीक है, तुम यहाँ पे कंपाइलर है, कंपाइलर को बोले कि ये रन करो। हाँ, अच्छा, रन करने के लिए एक मिनट, ये इसमें से कौन सा छोटा बॉक्स कंपाइलर है? नहीं, ये बड़ा बॉक्स तुम्हारा प्रोग्राम है। अच्छा, वो छोटा बॉक्स है। छोटा बॉक्स, हाँ, छोटा बॉक्स, नो प्रॉब्लम। छोटा बॉक्स प्रोग्राम है। हाँ, छोटा बॉक्स प्रोग्राम है। तुम प्रोग्राम को बोली कंपाइलर में कि ये रन करो, तो रन करेगा। रन करेगा तो सबसे पहला स्टेप आएगा। पहला स्टेप क्या लिखा हुआ है? कमेंट। हाँ, बोलेगा कि इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, हाँ, कमेंट है, तो इसको हटा देगा। ओके, ये सबको हटा देगा, कमेंट को सब कुछ हटा देगा, ठीक है। फिर आता है सेकंड लाइन, क्या लिखा हुआ है?
इंक्लूड, तो हाँ। बोलेगा कि यार इंक्लूड लिखा हुआ है, इसको क्या इंक्लूड करना है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट करना है। तो हाँ। कहीं से ढूंढेगा अपने प्रोग्राम में, हाँ। कहीं भी इसका लाइब्रेरी है क्या, हाँ है, हाँ। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का फंक्शन लिखा हुआ, ओके, ये ओके। फंक्शन पर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेके आ गया। हाँ। फिर उसके बाद में मैं लिखूंगा कि इंटीजर इंट मेन, ये इसका मतलब क्या हो गया कि तुमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि रिटर्न करेगा इंटीजर, ठीक है, रिटर्न और उसका करेगा उसका इंटीजर, मतलब आप वो अगर वो बंद करना है वो प्रोग्राम, तो आप एक इंटीजर 0 या ऐसा कुछ आप लिखेंगे वहाँ पे, जिससे वो नहीं, प्रोग्राम नहीं, एग्जिट होगा। तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार तुमने कुछ कर दिया ना, उसके बाद तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वो ठीक मैं है? नहीं पूछ रही हूँ हिमांशु, मैं पूछ रही हूँ आप रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा, आप कितनी बार बोल रहे हैं, लेकिन रिटर्न करेगा का मतलब है कि वो प्रोग्राम क्लोज करने के लिए आप एक इंटीजर यूज करेंगे ना, वही है ना उसका मतलब। करेक्ट, करेक्ट। क्लोज हाँ। करने से पहले इसको पता कैसे चलेगा कि प्रोग्राम क्लोज करना है? हाँ, तो क्लोज आप करने से कोई पहले भी, वो एक इंटीजर, जैसे ही उसको इंटीजर मिलेगा हाँ, रिटर्न और आउटपुट में डिफरेंट होता है, ठीक है, हाँ, रिटर्न और आउटपुट में डिफरेंस होता है। रिटर्न का मतलब होता है कि इसको ये दे रहा है, हाँ, ठीक है, और आउटपुट का मतलब होता है स्कैन, प्रिंट एफ का मतलब होता है, ठीक है, प्रिंट एफ का मतलब होता है कि उसको प्रिंट कराने के लिए बोल तो रहा है भाई आपको तुम print प्रोग्राम एग्जिट करने के लिए आपको रिटर्न टाइप करना पड़ेगा, और आपको ये 0 टाइप जरूरी करना है। पड़ेगा। हाँ, ये जरूरी है। हाँ, तो वो प्रोग्राम एग्जिट करने के लिए आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा और 0 लिखना पड़ेगा। करेक्ट। ओके। तो फिर मैं आता हूँ ये ब्रैकेट में। हाँ। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि पैरामीटर क्या है। तो देखिए अगर ब्रैकेट खाली है तो इसको छोड़ देगा, ठीक है, अभी तो खाली है, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये सिंटेक्स है, हाँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ऐसा लिखते हैं सारे फंक्शन, ऐसे ही लिखते हैं, हाँ, हाँ, ओके। फिर उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट शुरू हो जाता है, हाँ, ये सिंटेक्स है सी प्लस प्लस में। हाँ, कुछ भी फंक्शन लिखने के फंक्शन के अंदर का जो भी कोड है, हाँ। वो लिखने के लिए अंदर का कोड कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो उसको चलाएगा, हाँ, ठीक है। हाँ, अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ लिखा हुआ है। हाँ, प्रिंट एफ देखेगा कि कुछ है, प्रिंट एफ, हाँ ये फंक्शन जो इनपुट आउटपुट जो फंक्शन तुम इंक्लूड की हो, हाँ, इसके अंदर प्रिंट एफ नाम का एक फंक्शन है जो कि उन लोग बनाए हैं, ठीक है, किसी ने बना के रखा है। ये क्या प्रिंट कराएगा, ये पैरामीटर है, ये जो हिमांशु सिंह दिया हो ना मैं, हाँ, ये पैरामीटर है, ओके। तो ये बोलेगा कि प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, हिमांशु सिंह प्रिंट करो, तो ये यहाँ पे प्रिंट कर दिया हिमांशु सिंह। फिर यहाँ पे आता है, बोलते हैं फिर रिटर्न करने का आ गया, बोलेगा रिटर्न कर दिया, क्या रिटर्न करता है, 0 रिटर्न कर। इसका मतलब इसको पता चल गया कि प्रोग्राम खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि इसने बोला है कि जैसे इंटीजर रिटर्न होगा प्रोग्राम खत्म हो गया। ये प्रोग्राम समझ में आया? काइंड ऑफ। ओके। अगर मैं यहाँ पे विनस लिख दूं तो ये क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट करेगा वीनस। विनस प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एज इक्वल टू, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, एज, मैं तुम्हें बताया था वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, राइट? ये तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या लिखा मैंने? वेरिएबल एज इज इक्वल टू 1 पॉइंट लिखा है, 13 लिखा है। अच्छा, एज इज इक्वल टू 13 एंड सेमीकोलन। ये तुम्हें समझ में आ गया? पता नहीं आप क्या लिख रहे हैं। ये तुम्हें कल बताया था ना? हाँ। क्या बताया था? ये बस ये लाइन, 6th लाइन क्या है? 6th लाइन इंटीजर एज इज इक्वल टू 13 सेमीकोलन। मतलब हाँ, आपने कुछ बताया था वो सर्च करने के लिए ना? नहीं, हाँ। सर्च नहीं, चलो वापस बताता हूँ मैं। हाँ, हाँ, ये मैंने जो इंट लिखा, हाँ, एज इक्वल टू 13, इसका मतलब क्या है कि एज एक वेरिएबल का नाम है, जैसे फंक्शन का नाम है ना, हाँ, हाँ, वैसे मैंने एक वेरिएबल का नाम डिफाइन किया एज करके। उसका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर। जैसे यहाँ पे डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं ना, हाँ, 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 तो वैसे फंक्शन है, जैसे हमने इंट डिफाइन किया डेटा इसका, हाँ। तो ऐसा ही इसका भी एक डेटा टाइप है इंटीजर। करेक्ट। तो और इक्वल टू मतलब 13, मतलब एज जैसे ही तुम बुलाओगी हाँ। इसका वैल्यू है 13। एज जैसे तुम बुलाओगे उसका वैल्यू है 13। या
किसका हिमांशु मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी। That's why I was not getting into C directly. ठीक है? नहीं सी मुझे सीखना है, लेकिन मुझे लगता है ना, मुझे अच्छी तरह से हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, क्या वो है क्या प्रॉब्लम? Okay, तो हाँ। ठीक है, let's talk in English, okay? Okay. नहीं हिंदी आप बोलो, नो प्रॉब्लम। मतलब मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, आप इतनी अच्छी, मतलब आप इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, इतना टाइम लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तो कुछ तो प्रॉब्लम है, यू नो। देखो, तुम सब चीज को ना रिलेट करना चाह रही हो, ओके? हाँ, यू वांट टू रिलेट एवरीथिंग जो यहाँ पे चल रहा है, जो यहाँ पे लिखा हो। हाँ, यू वांट टू रिलेट ईच एंड एवरी लाइन इन योर लाइफ, कि हो क्या रहा है, ये कहाँ होता है, हाँ, राइट? मैं बोलूंगा कि भूल जाओ, कहीं होता है। तुम कुछ भाषा सीखती हो, ठीक है? इफ यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, यू डोंट रिलेट इट, राइट? यू जस्ट लर्न इट। तुम बस पढ़ लेती हो, तुम याद कर लेती हो, पानी मतलब लेकिन वाटर। वो भाषा अलग है और ये भाषा अलग है। सेम भाषा है। नहीं, ये बच्चे नहीं सीख सकते, वो बच्चे सीख सकते हैं। 3 year old वो लैंग्वेज सीख सकते हैं, 3 year old ये लैंग्वेज नहीं सीख सकते। ये अलग लैंग्वेज है, वो अलग लैंग्वेज है, वो सॉन्ग जैसा है, वो गाना जैसा है, यू नो, वो फ्लो होता है। क्योंकि तुमने ऐसा बनाया है, अब तुम ये भी तुम सीख लोगी ना, तुम्हें फ्लो लगेगा, ऐसा लगेगा यार ये फ्लो लगेगा, लेकिन हमको उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए ना। वो लैंग्वेज का वो एक लय और ताल होता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है बच्चों के लिए। इसका लॉजिक होता है, इसका 100% लॉजिक होता है। नहीं है लॉजिक, बताओ इसके अंदर मेन लिखा क्या लॉजिक है? ये सिंटेक्स है। नहीं, आपने बोला ना मेन, मतलब वो लाइब्रेरी में है, वो सब लोग सी लैंग्वेज में अप्रूव किया है। देखो अगर हमने दांत का नॉमेनक्लेचर, एक मिनट, नहीं, मैं बताती हूँ। देखो अगर 32 दांत है अभी, ठीक है, अभी हाँ। कौन